हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम सब 14 टेस्ट तक देख चुके हैं। आज 15वां टेस्ट है। बिहार पुलिस में जो बदलते हुए पैटर्न पर आधारित यह टेस्ट है। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका अगला टेस्ट आपके पास पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के उपन्यासकार थे। तो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो यह प्रेमचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व अजान ए सुजान नामक उपन्यास के लेखक है। तो यह कौन लेखक है? तो यह बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? यह अनल, यह इसका पर्यायवाची है। इसके बाद पावक है और हुताश, यह सभी है, लेकिन अनिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी रासो को माना जाता है। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो ये विद्यापति कृति सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? तो ये 8 कारक होते हैं। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये किस कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश है? तो कितने सदस्य देश है? तो इसमें से 193 सदस्य देश है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? तो यह 3 स्तर होते हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरुआत किया गया था? तो यह 2015 में किया गया था। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई एवं शुरू की गई थी? तो यह राजीव गांधी के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया है? तो यह कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 1952 में किया गया था। हाउ टू पे फॉर बार किसकी पुस्तक है? तो यह किंग्स की पुस्तक है। सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो यह वस्त्र नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गांधार शैली की कला से संबंधित दिखता है। तो यह भारतीय यूनानी कला दिखता है। बुद्ध के निवर्मन का प्रतीक चिन्ह था। तो यह पद चिन्ह था। हर्ष की मृत्यु के बाद किस भारतीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया? तो यह अर्जुन ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कारावास में छत्रपति शाहू को किसने पाला था? किसके द्वारा पाला गया था? यह औरंगजेब की पुत्र ने पाला था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो यह कौन था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? मतलब किससे है? तो यह नाना साहेब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो किससे प्रभावित था? तो यह हिगेल से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कण गामा कण की खोज का नामकरण किसे किया गया था? यह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य मिलान का चयन करें करके सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। यह कथन सही है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। यह कथन सही है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में
नहीं किया जाता। तो इसका यही गलत और सत्य है। इसके बाद कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है, यह कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फास्फोरस का जलन इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये स्वतः जलन का उदाहरण है। निम्न में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है? जल कठोरता की दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को कहते हैं। तो इसमें से लिथोपॉन को कहते हैं। महत्वों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? एरिपिलिसन का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसी कारण इसको पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद फास्फोरस है? तो सफ़ेद फास्फोरस कौन है? ये P4, यह एक सफ़ेद फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून पॉलिश या परिमार्जन में क्या होता है? तो परिमार्जन में क्या होता है? तो यह पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कोण बनाता है। तो ये 66.5 डिग्री पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलगुहास जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो अलगुहास जलधारा की उत्पत्ति मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कह कि नागासाकी जापान वस्त्र उद्योग के लिए है, ये कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि कोबेरो जापान ये जूट निर्माण के लिए, यह भी कथन सही है। ला प्लास्टा अर्जेंटीना ये एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है। इसके बाद है माराकोवी वेनेजुएला, इसमें शराब उद्योग के लिए, यह कथन सही है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो यह आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलडैम परियोजना से संबंधित राज्य है। तो कोलडैम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का घटता क्रम है। तो इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात में घटता क्रम कौन कौन सा घटता क्रम है? इसमें है कि सबसे पुडुचेरी है, इसके बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो इसी का यही घटता क्रम है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसमें से यह गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये इसमें कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? इसमें बलथार मिट्टी नहीं पाई जाती है। गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथार मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव्य की संयंत्रता मापने में किया जाता है? तो किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो यह स्टोक्स का नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो इसमें कौन सा प्रभाव होता है? तो ठंडी वायु से ठंडी वस्तु की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल फ्यूज के स्थान पर MCV का उपयोग किया जाने लगा है। तो MCV का पूर्ण रूप होता है। तो MCV का पूर्ण रूप क्या होता है? इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्रण है। तो यह डाइलेटोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। यह दिया था न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम दिया था। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह कूलम के नियम ने दिया था।
सरल आवर्त गति कर रहे कण पर क्रियाशील बल होता है। तो कण पर क्रियाशील बल होता है, यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित करता है। किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो ये किस शासक को कहा जाता है? तो ये हर्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था? तो किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था? तो यह नेपियर को बनाया गया था। फ्लाउट कमीशन का संबंध है, तो फ्लाउट कमीशन का संबंध किससे है? तो ये जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था, तो इसका यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया? यह किस आयोग को कहा गया था? तो यह साइमन कमीशन आयोग को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था? तो ये जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें से अनुच्छेद 12 है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया है, तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। किस आयोग ने सिफारिश किया है कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा? ये किससे संबंधित था? यह सरकारिया आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समय विधि है, यह कितना है? यह 2 माह तक है। कितना है? तो यह 2 माह तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह कितना कार्यकाल होता है? इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है, इसमें 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीपैट के संबंध में असत्य कथन है। तो वीवीपैट के संबंध में असत्य कथन क्या है? इसमें यह एक अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली DRE के तहत काम करता है, यही कथन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र राष्ट्रगान को कब संक्षिप्त रूप से गाया जाता है कि इससे इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय होता है? तो यह कब होता है? तो इसमें 20 सेकंड होता है। पूर्ण गाएगा तो यह 52 सेकंड होगा और संक्षिप्त में गाएगा तो 20 सेकंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसलें कौन सी है? तो यह जौ और चना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है, तो यह भादबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? यह स्काइडोमोनास को लाया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? यह किस स्तर पर होता है? यह केल्विन चक्र के स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिसे श्वसनरोध होता है और मनुष्य भी हो सकती है? तो यह क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह उपाचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकर मूलतः होता है, तो बीकर कहाँ मूलतः होता है? तो यह प्रोटीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के विशेषकर पहली तिमाही में उसके आहार में हरे पत्ती वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो यह क्यों दी जाती है? इसमें ये फोलिक अम्ल के प्रचुर मात्रा है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यही इसका महत्वपूर्ण कारक है। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह सेल्यूलोज है। इनमें से कौन सा है? तो इसमें से सेल्यूलोज नहीं होगा, इसमें टाइलिन होगा। सेल्यूलोज तो पौधे में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता था? ये किसके द्वारा जीता गया था? तो यह जिन निक्स सीनर के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह किससे सम्मानित किया गया था? तो यह आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जो 2024 में जीआईटी टैग प्राप्त हुआ है? जीआईटी टैग किसे प्राप्त होती है? ओडिशा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? यह किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो यह कर्नाटक की प्रमुख राज्य योजना है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो यह नॉर्वे से है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।